ये उस धारे का तिनका है, इनका कोई अस्थायी आधार नहीं है। आज जब जंग में अस्थायी आधार न हो, जब जंग में कोई रणनीति न हो, जब जंग में कोई कमांडर न हो, जो जंग में कोई मिशन न हो, जब जंग से कोई उम्मीद न हो, तो बहुत बड़ी सेना का कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि मुस्लिम विरोधी ये, संविधान विरोधी ये, जिस तरीके से अमित शाह ने अपनी अकड़ दिखाते हुए आज तक माफी नहीं मांगी, उन्होंने जिस तरीके से बाबा साहब का अपमान किया, और उस तरीके से आपको क्या लगता है कि अब ये सत्ता में अब कमबैक करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे ये सत्ता में कमबैक। मिल्कीपुर की जनता इस बार परिवारवाद को खत्म करेगी और चंद्रभान पासवान को भारी मतों से विजयी बनाएगी। यही वो लोग हैं जो संविधान में शासन प्रशासन आता है, संभल की घटना पे पत्थर चलवाए, पुलिसकर्मियों पे लाठी डंडा चलवाए, गोली तक चलवाई। अभी औकात देख लिया आप, लोकसभा लड़के अपनी खुद की औकात देख लिया, उनके पार्टी का क्या हाल होगा वो तो खुद जानते हैं। पहले की राजनीति थी, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति होती थी, मुस्लिम वोट बैंक हुआ करता था, आज हिंदू वोट बैंक है और निश्चित रूप से सारा हिंदू भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण सीट जिस पर उपचुनाव होना है। जी हाँ, हम सभी लोग जानते हैं कि मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है, जहां समाजवादी पार्टी ने अजीत प्रसाद को मैदान में उतारा है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने चंद्रभान पासवान को उतारा है। तो अगर बात करें चुनाव जीतने की, तो समाजवादी पार्टी अपनी प्रतिष्ठा बचाएगी और भारतीय जनता पार्टी जो अयोध्या की हार है उसका बदला लेगी। वहीं ये चुनाव यहां से दिलचस्प होता नजर आ रहा है जब आजाद समाज पार्टी ने सूरज चौधरी को मिल्कीपुर से अपना प्रत्याशी बनाया है। हमारे साथ जनता मौजूद है, मुझसे जानेंगे और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो मिल्कीपुर में समीकरण बन रहे हैं तीनों प्रत्याशियों के, वो क्या समीकरण बन रहे हैं। ये जो राजनीतिक आडंबर में प्रत्याशियों का, पार्टियों के हेर फेर में, उथल पुथल में, अपने लोभ लालच में ये जो दल बदलते हैं, ये कोई आधारित कोई ऐसा गंभीर इशूज नहीं है जिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। डिस्कशन सिर्फ इतना का है कि मिल्कीपुर विधानसभा के लोग वर्तमान राजनीतिक परिवेश में अपने प्रत्याशी से क्या अपेक्षा करते हैं, उनसे क्या उम्मीद करते हैं, उनसे उनका सपना क्या जुड़ा हुआ है। तो कहने का मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि जो राजनीतिक वहां शतरंज बिछाया गया है भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन अखिलेश जी के जो नेतृत्व में काम वहां कर रहा है मिल्कीपुर में, वो जो दोनों तरफ का जो शतरंज है, इनको आप ये मान लीजिए कि ये कोई धारा नहीं है, ये उस धारे का तिनका है, इनका कोई अस्थायी आधार नहीं है। आज जब जंग में अस्थायी आधार न हो, जब जंग में कोई रणनीति न हो, जब जंग में कोई कमांडर न हो, जो जंग में कोई मिशन न हो, जब जंग से कोई उम्मीद न हो, तो बहुत बड़ी सेना का कोई मतलब नहीं होता। वो सेना का न कोई उद्देश्य होता है, न कोई उसका मास्टर प्लान होता है, न कोई ये होता है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने क्या डर की वजह से पासी समाज की दोनों प्रत्याशी पासी समाज से आते हैं? देखिए, आप समझने का प्रयास करिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 7 साल के कार्यकाल में एक रुपए का कोई वहां विकास का कार्य नहीं किया है। न वो शिक्षा के क्षेत्र में किया है, न उद्योग के क्षेत्र में किया है, न नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में किया है, न वहां का सड़क निर्माण में, न सिंचाई निर्माण में, न ट्यूबवेल निर्माण में, न नहर का कोई निर्माण में। अब बताइए कि भारतीय जनता पार्टी को वोट कौन देने वाला है? वहां आप ये मानते हैं, अभी एक हमारे भाई उस चैनल पर कह रहे थे कि पीडीए है क्या? पीडीए केवल ब्राह्मणवादी व्यवस्था को नष्ट नाबूद करने का नाम पीडीए है। अब आप साधारण पॉइंट ऑफ व्यू पर आप अवलोकन कर लीजिए पूरे पैरे का कि पीडीए इसलिए जरूरत पड़ी कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था से, सीधे ब्राह्मणवादी व्यवस्था को वर्तमान राजनीति के परिवेश से उखाड़ करके बीगना ही पीडीए का परिभाषा है और कुछ नहीं है। कहने का मेरा मतलब ये है
कि केवल एक लाइन है महत्वपूर्ण कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई वर्जन नहीं है, कोई उसका प्लानिंग नहीं है फिर भी भारतीय जनता पार्टी, अभी आपने देखा 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ उत्तर प्रदेश की, और उस पे 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। बिल्कुल आपने सही किया। अब इससे पहले हम 7 साल पहले सपा की सरकार में चले जाते, अखिलेश जी की सरकार थी। एक उपचुनाव कोई पार्टी बता दे उत्तर प्रदेश के अंदर कि उनके 5 साल के कालखंड में कोई भी पार्टी एक उपचुनाव जीत गई हो। कहने का मेरा मतलब कि उपचुनाव का मतलब उपचुनाव पुलिस लड़ती है, जिला प्रशासन लड़ता है, सरकार लड़ती है और उसके सिस्टम लड़ते हैं, कोई दल नहीं लड़ता। अब इनको ये जरूर गुमान है कि हम जो है उस सारी व्यवस्था को हाईजैक कर लूंगा, उसको वर्जन कर लूंगा, उसको कब्जा कर लूंगा और जो चाहूंगा वो थोप दूंगा। ये उनका वर्जन है। और भी लोग हमारे साथ हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण सीट है मिल्कीपुर, उपचुनाव है। अजीत प्रसाद सपा से हैं, चंद्रभान पासवान भारतीय जनता पार्टी से और सूरज चौधरी आजाद समाज पार्टी से। 3 प्रत्याशी, 2 पारसी समाज से। तो क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी ने क्या डर की वजह से पारसी समाज से जो है वोट पाने के लिए, क्योंकि 56,000 वोटर है पारसी समाज का मिल्कीपुर में। देखिए यहाँ 56,000 वोट या पासी से नहीं है। यहाँ पर जिस तरीके से अवधेश जी को भगवान राम ने अपना आशीर्वाद दिया था, ठीक उसी तरीके से उनके बेटे को आशीर्वाद देते हुए मिल्कीपुर का विधानसभा सीट जिताएंगे, ये मेरी कामना। मगर मैंने कहा ना, मेरे मन में दुविधा सिर्फ चंद्रशेखर जी को लेकर है, जो किसानों के समर्थन में बोलते थे, जो महिलाओं के समर्थन में बोलते थे, जो युवाओं के समर्थन में बोलते थे। ऐसी क्या अर्जेंसी आ गई, ऐसी क्या उनको मजबूरी आ गई कि उन्होंने अपने प्रत्याशी को वहां से खड़ा करके कहीं ना कहीं जाने अनजाने भाजपा के पक्ष में तो नहीं वोट कराने की बात कर दी। क्योंकि अगर वोट कटवा होगा तो उस आधार पर हो सकता है कि समाजवादी पार्टी को वो सीट लूज करनी पड़े। मगर देखते हैं, हमको तो लगता है जिस तरीके से भगवान समीकरण तो ऐसे बन रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या हारा है, तो ज्यादातर लोगों का कहना तो ये है कि अब भारतीय जनता पार्टी पूरा जोर लगाएगी, मिल्कीपुर में हार का बदला लेगी। नहीं, ये लगा नहीं सकते ना, क्योंकि मुस्लिम विरोधी, ये संविधान विरोधी, ये जिस तरीके से अमित शाह ने अपनी अकड़ दिखाते हुए आज तक माफी नहीं मांगी, उन्होंने जिस तरीके से बाबा साहब का अपमान किया, और उस तरीके से आपको क्या लगता है कि अब ये सत्ता में अब कमबैक करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे ये सत्ता में कमबैक। क्या कह रहे हैं भाई साहब ने कहा भाजपा शिकस्त खाएगी। अभी आपने देखा उपचुनाव में 9 सीटों में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी हो, तो उपचुनाव सरकार के ही होते हैं, इसमें कहना कुछ नहीं। रही बात मिल्कीपुर की जनता इस बार परिवारवाद को खत्म करेगी और चंद्रभान पासवान को भारी मतों से विजयी बनाएगी। समाजवादी पार्टी की पकड़ तो उस सीट पर पहले से भी है। देखिए, पकड़ रही होगी। मिल्कीपुर की जनता ने कहा कि अगले बार चूक हो गई थी, इस बार चूक नहीं होगी। अगले बार चूक हुई थी, इस बार चूक नहीं होगी और 50,000 मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभान पासवान जीतकर उत्तर प्रदेश की पार्लियामेंट में अपना वक्तव्य देंगे। और रही बात इन लोग की, तो इन लोग का रही संविधान की बात कर रहे थे। यही वो लोग हैं जो संविधान में शासन प्रशासन आता है, संभल की घटना पे पत्थर चलवाए, पुलिसकर्मियों पे लाठी डंडे चलवाए, गोली तक चलवाई। ये संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान को इंडी गठबंधन ने क्या नहीं किया? बाबा साहब का अपमान, बाबा साहब को चुनाव हराना, बाबा साहब से कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिलाना, और रही बात बाबा साहब का सम्मान, भारतीय जनता पार्टी ने भारत रत्न देकर किया। तो आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब सम्मान करती है या कांग्रेस पार्टी। अच्छा, ऐसा है, ये एक हमने वीडियो पोस्ट की थी, वही ढूंढ रहे थे कि एक जो है कांग्रेसी वहां चिल्ला रहा था, उस वीडियो में वो एक्टिंग थी, वीडियो में चिल्ला रहा था अंबेडकर और SC ST लोगों से कह रहा था जागो, भाजपा को भगाना है, नरेंद्र मोदी को हटाना है, क्योंकि उन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया है। तो उस वीडियो में उन SC ST ने बताया था तुम क्या अपमान किया है, कहा जो है उनको कानून मंत्री इस्तीफा देना पड़ा कांग्रेस की वजह से, और दोबारा उनको हार का सामना करना पड़ा अंबेडकर जी को कांग्रेस की वजह से, और उसके बाद भारत रत्न किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी में एनडीए सरकार ने।
इनको इनकी औकात दिखा के उस वीडियो में भगाया गया। अब ये अंबेडकर कह के केवल वोट लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। अंबेडकर सबके दिल में है, लेकिन ये जो है अंबेडकर को बदनाम कर रहे हैं। केवल राजनीति में वोट को बुनाने का कार्य कर रहा है और कुछ नहीं। और उनका कोई वर्चस्व और कोई इनका मतलब भी नहीं बनता। अगर मतलब तब बनता कि उस समय आप अंबेडकर जी का सम्मान किए होते, तो आप उनको भुनाने का कार्य करते। आप केवल स्वार्थी हैं, मतलबी हैं, लोभी हैं। उनके ना रहने के बाद आज उनका नाम लेकर, नाम चाप करके आप बराबर जो है वोट बुलाने का कार्य कर रहे हैं। अरे डूब के मर जाना चाहिए। जब जिंदा में आपने सम्मान नहीं किया, आज की डेट में नाम लेकर आप उनको केवल अपने स्वार्थ में भुनाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसा धिक्कार है आप जैसे कांग्रेसियों पर। अच्छा, समाजवादी पार्टी का आपने जैसे कि देखा, जो अजीत प्रसाद है उनके पिताजी वहां से विधायक रहे, मजबूती है उस सीट पर, समाजवादी पार्टी की पकड़ है। तो क्या लग रहा है ऐसे में समीकरण बिगड़ेंगे? जो भारतीय जनता पार्टी है उनके प्रत्याशी जो चंद्रभान पासवान है, कड़ी टक्कर होगी? नहीं, आज जो अखिलेश यादव का पीडीए बनाकर और 2024 में अभी लोकसभा में एक झूठा नैरेटिव सेट किया गया कि संविधान हम बदल देंगे, लेकिन वो अब चलने वाला नहीं। अभी उपचुनाव हुए थे 9 सीटों पर, उस पे 7 पर भारतीय जनता पार्टी योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना भरपूर समर्थन दिया था। और आज चाहे जो पिछड़े वर्ग के लोग हों, चाहे वो दलित समाज के हों, चाहे अपर हो, ये सब एक माला के रूप में समा गए हैं। आज हिंदू समाज एकजुट है। आज जो पहले की राजनीति थी, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति होती थी, मुस्लिम वोट बैंक हुआ करता था, आज हिंदू वोट बैंक है। और निश्चित रूप से सारा हिंदू भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। और जो वो गलती हुई थी वो अब की सुधार की जाएगी और उनकी जमानत जब्त कर दी जाएगी वहां से। अब की निश्चित रूप से अयोध्या की भारतीय जनता पार्टी के पासवान जी विजय होंगे, भारी बहुमत से विजय होंगे, उनकी जमानत जब्त होगी। आज उत्तर प्रदेश में जो भी चुनाव होंगे, सारा सनातनी एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएगा और निश्चित रूप से अयोध्या की सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और विपक्ष की जमानत जब्त हो जाएगी। तो ये तमाम जो लोग थे हमारे साथ, कई भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे, कई कांग्रेस के थे, कई सपा के थे, कई आजाद समाज पार्टी के थे। तो सभी लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है। अब ये तो चुनाव के जो परिणाम होंगे वही बताएंगे कि मिल्कीपुर में अब जो सीट है उस पर कौन जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, आजाद समाज पार्टी जीतेगी या फिर समाजवादी पार्टी जीतेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। राजधानी लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट आयुष सोनी के साथ मैं स्पर्श गुप्ता, द लीडर हिंदी।